कितने लोग जानते हैं बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो आज देश में प्यारे बच्चे एक ऐसा वर्ग हो गया है बहुत सारा, मैं देखता हूँ अपने गाँव में भी, आस-पास भी। तो हम लोग मतलब बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया है कि हिंदू देवी-देवताओं को हटा कर के और बुद्ध को स्थापित कर लिया है। अब देखोगे, बुद्ध उन्होंने अपनी जगह पर मतलब हिंदू देवी-देवताओं का अपमान कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश में, आप समझ पा रहे होंगे, मैं कौन से एक वर्ग की बात कर रहा हूँ। ये मेरे हिसाब से वो एक वर्ग होता है, का ज्ञान बहुत कम है और जो किसी और के द्वारा चलाया जाता है। तो कहा जाता है इस दुनिया में प्यारे बच्चे अगर आप पैदा हुए हैं तो अपने मालिक आप खुद बनिए। आपको स्वयं का मालिक होना होगा। बुद्ध एक महान व्यक्ति हैं और जो बुद्ध ने इस दुनिया को दिया है, वो एक असंभव चीज़ थी किसी एक व्यक्ति के लिए। नो डाउट बुद्ध बहुत महान हैं। लेकिन आप किसी के पूजक होते हैं, आप किसी को फॉलो करते हैं, इसका मतलब आपको उसको जानना चाहिए। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि आप हनुमान जी को हटा कर के और किसी एक एक लड़के का मैंने फ़ोटो देखा, हनुमान जी की प्रतिमा पर उसने पैर रख रखे हैं और ऐसे हाथ में बुद्ध का फ़ोटो ले रखा है उसने। बाबा साहेब का फ़ोटो ले रखा है एक हाथ में। ये दर्शाता है आपकी मानसिकता को। बात सुनना, ये इसको राजनीतिक मंच पर शायद कोई नहीं कहेगा। लेकिन दरअसल में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? वो बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलने वाले नहीं थे। वो तो एक राजनीतिक व्यक्ति थे। बौद्ध धर्म उन्होंने इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि वो बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे, नहीं। आपको लगता है उनको बुद्ध बहुत ज़्यादा पसंद होंगे इसीलिए? नहीं। उनको ये था कि इस्लाम नहीं अपना सकते थे उस समय पर, क्योंकि इस्लाम की यात्रा लंबी थी और इस देश में हीनता का भाव मिलता, अगर सब लोग इस्लाम अपना लेते 1956 में जब उन्होंने बौद्ध अपनाया। ईसाई बन नहीं सकते थे, क्योंकि इस देश में वो सम्मान मिल नहीं पाता। तो बाबा साहेब ने सोचा हिंदुओं से अलग करना है। हिंदुओं से अलग करना है, तो हिंदुओं से अलग करने के लिए उनको बौद्ध से बढ़िया विकल्प कोई नहीं मिला। तो इसीलिए बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो, आप सोच पा रहे हैं मेरी बात को, आप समझ पा रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अलग करके उसको रिज़र्व करना है। उनको लगता है इस्लाम ठीक नहीं है, लंबी यात्रा होगी, दूर की होगी, इस देश में शायद वो इस जाति को अगर मैं इस्लाम बना दूँ, इस्लाम में कन्वर्ट कर दूँ तो वो प्यार नहीं मिल पाएगा। इसको मैं ईसाई में बदल दूँ तो वो प्यार नहीं मिल पाएगा। शांति प्रिय धर्म की तरफ चलते हैं, बौद्ध धर्म की तरफ। समझ रहे हैं? तो आप लोग ऐसा ना समझे कि उन्होंने ये बोल दिया कि आपको बाकी देवताओं का अपमान करना है, नहीं। कभी नहीं, वो इस चीज़ के बारे में उन्होंने कभी बात ही नहीं की। आप क्यों? आपको बुद्ध का मार्ग चुनना है, तो आप पहले बुद्ध को तो जानें, या ऐसे ही चल दिए। महात्मा बुद्ध, एक प्रसंग आता है, आप लोगों ने शायद सुना होगा। महात्मा बुद्ध, सीधी-सी बात है, उन्होंने ऐसी बातें की कि पुरानी धर्मों की, बहुत सारे धर्मों की जड़ें हिली। बातों में तर्क थे। एक गाँव के बाहर जब वो पहुँचे, बहुत सारे लोग दोपहरी में आ गए उन्हें, यार इस रास्ते से बुद्ध निकलेगा, इसको गाली देंगे। लोगों ने गालियाँ दी बुद्ध को। के गा जिससे जैसी गाली दी गई वैसी गाली। बुद्ध मुस्कुराए, खड़े रहे, लोग गालियाँ देते रहे। घंटों हो गए और रुके। गाली देते-देते लोग थक गए और रुके। बोले, "आपका काम खत्म हो गया हो तो मैं जाऊँ? आपका काम खत्म हो गया हो तो मैं जाऊँ? मुझे दूसरे गाँव भी जाना।" लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या क्या आदमी है? कह रहे कि आपका काम खत्म हो गया हो तो मैं दूसरे गाँव जाऊँ। तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने आकर के उनके चरण पकड़े, "ये क्या है मतलब? ऐसे क्यों?" कोई प्रभाव नहीं, गालियों का। लोग क्या कह रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं। बोले, "मुझे अपना रास्ता पता है और अपना मालिक मैं स्वयं हूँ।"
मेरा मालिक कोई और नहीं है। आप मुझे ये गालियाँ अगर कुछ वर्ष पहले दे रहे होते, जब मैं एक राजकुमार हुआ करता था, तो मैं इसका प्रतिकार करता, लेकिन वो अवस्था अब जा चुकी। अब गुस्सा करने का, क्रोध करने का कोई अर्थ नहीं रह गया है। अब मैं खुद को जान चुका हूँ, तब मैं अपना मालिक नहीं था, मैं अपना मालिक हूँ। और जब तुमको क्रोध आता है ना, और तुम किसी के कहने से कुछ भी मान लेते हो, इसका मतलब है तुम किसी और के गुलाम हो। मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, तुम किसी और के गुलाम हो। और जब चीज़ों को आप विवेक से सोचते हैं, इसका मतलब आप अपने मालिक हैं। अच्छा, मैं तुम सारों से बोलूँ कि अभी तुम मुझे गुस्सा होके दिखाओ सब क्रोध में, क्या तुम्हें आ जाएगा गुस्सा? अभी तुम अपने घर के टीवी वगैरह जो कुछ भी हो, फ़ोन-वोन ये सब फोड़ दो, फोड़ दोगे क्या? नहीं। आप क्या समझ रहे हैं, गुस्सा क्यों आता है? आप तो इसके मालिक नहीं हैं, अगर आप इसके मालिक हैं तो अभी गुस्सा पैदा करके दिखाएँ। नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आप इसके मालिक नहीं हैं। इसका मालिक कोई और आपने बना रखा है, के कहे अनुसार आप चलते हैं। समझ रहे हो? और ये जीवन के लिए किसी शिक्षा से ज़्यादा, किसी नौकरी पाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। लोग अपने 1 सेकंड के टेम्परामेंट की वजह से अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, अपना सब कुछ खो देते हैं। जो सब कुछ पाया वो तहस-नहस हो जाता है। अपने मालिक तुमको खुद को बनना है, किसी और को नहीं बनने देना है। ठीक है? बी योर लाइट योरसेल्फ। अपना प्रकाश खुद बनो। दूसरे का सहारा लें, देखें, जानें, ज्ञान धारण करें, लेकिन अपने विवेक से सोचें। नवीन शर्मा जो कुछ कहता है वो सब कुछ सत्य नहीं है। उसमें खामियां हो सकती हैं। हर व्यक्ति के कहे में संशोधन की आवश्यकता है। इस दुनिया के परम ज्ञानी व्यक्तियों अरस्तु, उसके कथनों में भी आज बहुत सारे संशोधन हुए हैं और जरूरत है। हर किसी एक व्यक्ति, हर किसी एक विद्वान के कथनों में, हर एक साधारण व्यक्ति के बदलाव की आवश्यकता होती है, संशोधन की आवश्यकता होती है और जरूरत होती है। तो वो समझना तुम। अपने मालिक तुम खुद बनना, मैं ये आपको सिखाना चाह रहा हूँ।